हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर उर्वी। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। देखिए, इम्यूनिटी सभी बच्चों में होती है। कुछ बच्चों में कम होती है, कुछ में अच्छी होती है। अब जिन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, एक तो वो बीमार कम पड़ते हैं, दूसरा दे आर एबल टू कॉम्बैट इन्फेक्शंस ईजीली। वो फिजिकली मेंटली हेल्दी और एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए उनके फूड या आप उनके डाइट पे ध्यान दीजिए। बच्चों को ऐसा खाना खिलाइए ज़्यादा से ज़्यादा जो होम कुक्ड हो। उनको बाहर का खाना या जो पैक्ड आता है, डब्बे में आता है, पैकेट में आता है, ऐसा खाना उन्हें कम से कम दीजिए। उनको हैबिट डालिए शुरू से ही हेल्दी फूड्स खाने की। उनको हैबिट डालिए कि वो रेगुलरली फ्रूट्स खाएं, रोज़ एक फ्रूट ज़रूर खाएं। फ्रूट्स खाने में आप उनको ये ध्यान रखिए कि एक तो आप उनको बहुत देर का कटा हुआ फ्रूट ना दें। जब उन्हें फ्रूट खाना हो उसी टाइम काट के दें। ऐसा ना करें कि फ्रूट काट के आपने फ्रिज में रख दिया और वो बच्चे को देते रहें, या बहुत देर का कटा हुआ है वो आप बच्चे को खिलाते रहें। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉल होता रहता है। दूसरा, आप फोकस करिए कि बच्चे को सीजनल फ्रूट्स दें, बच्चे को लोकली ग्रोन फ्रूट्स दें, क्योंकि आप जितना सीजनल और लोकली ग्रोन फ्रूट्स देंगे उतना हाई इन न्यूट्रिएंट्स होगा वो। अगर आपका बच्चा हेल्दी है और आप चाहते हैं उसका वेट गेन ना हो, तो आप बच्चों को फ्रूट जूसेस कम से कम दीजिए। आप फोकस करिए कि आप उनको पूरा फ्रूट डायरेक्टली दें। ऐसे ही कोशिश करिए कि आपके बच्चे सारी वेजिटेबल्स खाएं। अब ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, सभी पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारा बच्चा तो सब्जी खाता ही नहीं है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सब्जियों को आप दूसरी तरह से दीजिए। आप उन्हें बताइए मत कि आपने कौन सी सब्ज़ी बनाई है। आप सब्जियों का सूप उनको बना के दे दीजिए, क्योंकि कई बार सब्जी जब दिखती है वो बच्चा खाता नहीं है। सूप में उसको पता ही नहीं चलता है कौन कौन सी सब्जी है, तो आप सारी वेजिटेबल्स का सूप उसको दे सकते हैं। ऐसे ही आप सब्जियां ग्रेट कर लीजिए और ग्रेटेड वेजिटेबल्स को आप परोठे में डाल के दे सकते हैं, आप चीला बना के दे सकते हैं, आप पोहे में, उपमे में, इडली में मिक्स करके दे सकते हैं, उत्तपम बना के दे सकते हैं, दलिए में डाल के दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप उनको जब ग्रेट करके वेजिटेबल्स देंगे तो वो खा भी लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उनका टेस्ट भी डेवलप होगा। हमें बच्चों को छोटे से ही हर चीज़ खाने की आदत डालनी चाहिए। जब बच्चा 1-1.5 साल का होता है, अगर आप उसको तभी से सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो बड़े होने तक खाएगा। अगर आप लेट एजेस में उसको और चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एकदम से नहीं लेता है, क्योंकि उसका टेस्ट ही डेवलप नहीं होता है। फिर वो रेजिस्ट भी करता है, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं करूँगा, ऐसे करता है। छोटा बच्चा इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और लॉन्ग टर्म तक उसका टेस्ट डेवलप होता है। तो छोटे से ही आप उनको हेल्दी फूड्स खाने की हैबिट डालिए। आप उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी रोज़ दीजिए। फिर वही बात है कि बहुत पेरेंट्स कहते हैं मैम हमारा बच्चा तो दूध पीता ही नहीं है। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो कोई बात नहीं, बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा ले। अगर वो नहीं ले रहा है तो आप उसको और मिल्क प्रोडक्ट्स दीजिए। जैसे आप उसको पनीर दे सकते हैं रेगुलरली। पनीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चे खा भी लेते हैं। पनीर के आप पीसेस करके दे सकते हैं, सॉटे करके दे सकते हैं, नमक लगा के दे सकते हैं। पनीर को ग्रेट करके उसका पराठा बना के दे सकते हैं। पनीर को आप सैलड्स में ऐड करके दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बच्चों को पनीर ज़रूर दीजिए। बच्चे को आप दही ज़रूर खिलाइए। दही आपको बच्चों को रोज़ देनी चाहिए। दही इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गुड बैक्टीरिया, इट इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। तो कोशिश करिए आपका बच्चा दही रोज़ ले। हाँ, वो फ्रिज की ना हो, फ्रेशली जमी हो तो एक्सेलेंट। कई बच्चे हैं जिनका गला ख़राब रहता है, उनको टॉन्सिलाइटिस है, उनको बुखार रहता है, खांसी रहता है, ऐसे बच्चों को आप दही मत दीजिए। ऐसे ही मट्ठा या लस्सी आप उनको रेगुलरली दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं उनको अक्सर पेट की बीमारियां रहती हैं, उनको कुछ ना कुछ पेट के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको आप दही दीजिए, रोज़ दीजिए। आप देखेंगे उनका धीरे धीरे पेट की प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेगी। ऐसे हमारे बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, तो हम उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। आप कोशिश करिए ऐसे टाइम में उनको एक दिन में आप 2-3 बार अगर दही देंगे, आप देखेंगे उससे भी 1-2 दिन में डायरिया में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। ये भी आप उसको रेगुलर दीजिए। उसके अलावा आप उनको हेल्दी ऑप्शंस दीजिए ब्रेकफास्ट के। हर रोज़ उनको ब्रेड या कुछ पैक्ड फूड मत दीजिए।
ब्रेकफास्ट में। जैसे कई पेरेंट्स चिप्स दे देते हैं, बिस्किट्स दे देते हैं, ब्रेड दे देते हैं। हेल्दी फूड्स दीजिए उनको। आप उनको वही पोहा, इडली, डोसा और दलिया ये सब दीजिए। उनको स्प्राउट्स दीजिए, स्क्रैम्बल्ड एग दे दीजिए, आप उनको सैलड्स दे दीजिए। आप उनको स्प्राउट्स में प्याज, टमाटर, खीरा ऐसी चीज़ें काट के नींबू डाल के दे दीजिए। बहुत अच्छे से बच्चे खा लेते हैं। आप उन्हें ऑप्शन दीजिए ना, जब आप ऑप्शन देंगे तो वो धीरे धीरे खाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों की डाइट पे ज़रूर इंक्लूड करिए। ड्राई फ्रूट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 5 एसिड्स का, विटामिन ई का, विटामिन ए का, तो आप वो रेगुलरली बच्चे के डाइट में रखिए। अच्छा, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि दूध के साथ उनको बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ऐसी चीज़ें देते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि वो कोई बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो उसकी जगह आप अपने घर का एक प्रोटीन पाउडर उनके लिए बनाइए और वो दीजिए। उसमें आप बादाम, काजू, मखाने, अखरोट इनको कढ़ाई में सौटे कर लीजिए बिना घी के। फिर अलग अलग का पाउडर बना के मिक्स कर लीजिए। और ये पाउडर का मिक्सचर आप उनको रेगुलरली दूध में डाल के दीजिए। अगर ऐसे नहीं खाएगा, आप इसमें कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं तो चॉकलेट फ्लेवर बन जाएगा, या इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, इलायची फ्लेवर बन जाएगा। ऐसा आप उसको रेगुलरली दीजिए। यही पाउडर का कॉम्बिनेशन आप उसके दलिए में डाल सकते हैं, उसके हलवे में डाल सकते हैं। आप दूध में तो डाल ही रहे हैं। छोटा बच्चा अगर आपका, उसके भी अगर आप सेरेलैक खिला रहे हैं, उसके सेरेलैक में भी आप ये ऑप्शन डाल सकते हैं। तो आप उसकी डाइट में कुछ हेल्दी ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शंस आप ट्राई करिए कि अपने बच्चों को दें। मैंने नोटिस किया है कि हमारे बच्चे ना कई बार बोलते नहीं है कि मम्मी भूख लगी है, कुछ खाना है, बट वो अपने आप ना जाके उठा के खा लेते हैं। अब जैसे बहुत छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल का, वो तो वैसे भी नहीं बोलेगा। वो तो रोता है तो हमें पता होता है उसको खाना देना, या वैसे भी 2-2 घंटे में छोटे बच्चे को आपको फीड कराना चाहिए। अब जैसे आपके बड़े बच्चे 5, 6, 7 साल के, ये लोग खेलते खेलते, टीवी देखते हुए, भागते हुए, इनको पता होता है कि कुछ हमारी चीज़ें खाने की यहाँ रखी है, उठा के अपने आप भी खाते हैं ना। तो आप ऐसी जगहों पे जहाँ से आपका बच्चा हाथ मार के अपने आप उठा के खाता है, आप कोशिश करिए कि कुछ हेल्दी ऑप्शंस ही उसके लिए रखें। जैसे डाइनिंग टेबल है, आप कोशिश करिए वहाँ पे फ्रूट्स रखे हों, एक डब्बा रखा हो जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट इस तरह की चीज़ों का मिक्सचर बना रखा हो, वो, ताकि आपका बच्चा जब उठाए तो वो उसी तरह की चीज़ें एकदम उसके हाथ में आए, वही खाए। ऐसे आप घर के लड्डू बना सकते हैं, वो आप रख दीजिए। आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आप पनीर का टावा रख दीजिए। कोई रैक है वहाँ पे ऐसी चीज़ें रखिए। मतलब बच्चे की रीच में आप कोशिश करिए हेल्दी चीज़ें रहें। जब बच्चे को हेल्दी फूड दिखेगा तभी वो खाएगा। कोशिश करिए ज़्यादा उसको चॉकलेट्स, बिस्किट, नमकीन ऐसी चीज़ें कम से कम खिलाइए। उसको हेल्दी फूड्स के ऑप्शन आप लोग दीजिए। धीरे धीरे बच्चा अडाप्ट करेगा और खाने लगेगा। कोशिश हमें ये करनी है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस फूड दें। ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इंडियन फूड ना वैसे भी बहुत बैलेंस्ड है। अब जैसे हम दाल चावल खाते हैं, आप देखिए कितना बैलेंस्ड है। दाल में प्रोटीन हो गई, चावल में कार्बोहाइड्रेट हो गया, घी हम ज़्यादातर डालते हैं, उसके साथ एक कटोरी दही भी लेते हैं, और सब्जियां या सैलड्स कुछ ना कुछ काटते हैं, तो कंप्लीट फूड हो गया ना ये। इसके साथ ही अगर आप देखें, हम सब्जी रोटी खाते हैं तो हम सब्जी बना रहे हैं, उसमें तेल में सारी हर्ब्स, स्पाइसेस डाल रहे हैं, वो कुक हो रही हैं। उसके साथ हम सब्जी के साथ फिर रोटी बना रहे हैं, वो फिर एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके साथ हम फिर सैलेड या फिर दही ले रहे हैं, तो अपने आप में कंप्लीट मील है। तो आप भी कोशिश करिए अपने बच्चे को बैलेंस फूड की हैबिट डालिए। अगर आप अपने बच्चे को नॉन वेज खिलाते हैं तो एक तो आप कोशिश करिए कि जब आप उसको कुछ भी हैवी चिकन या मटन या कुछ भी ऐसी हैवी डाइट दे रहे हैं तो उसके एकदम बाद जल्दी से कुछ और ना खिलाएं, क्योंकि जो प्रोटीन हाई डाइट होती है उनको थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो तब आप थोड़ा गैप करके दूसरा मील दें। तो ये तो हुआ हमारे खाने की बात। इसी तरह बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आप रेगुलरली अपने बच्चे को दे सकते हैं और वो बहुत अच्छे इम्यूनो बूस्टर की तरह काम करती हैं। फॉर एग्जांपल हल्दी। हल्दी हम सबके घर में होती है। आप क्या करिए, उसको आप अपनी कुकिंग में तो ऐड करिए ही। उसके अलावा अगर आपका बच्चा दूध पीता है, आप कोशिश करिए हफ्ते में 1 या 2 दिन उसको हल्दी का दूध दीजिए। हल्दी को आप वैसे भी बच्चों को चटा सकते हैं, शहद के साथ भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को हल्दी ऐसे नहीं लेनी है तो आप उसको शहद और तुलसी के साथ भी दे सकते हैं। इसी तरह लहसुन और अदरक का आप यूज़ ज़रूर करिए कुकिंग में। जिंजर और गार्लिक भी बहुत अच्छे इम्यूनो बूस्टर्स हैं, तो इनको आप कुकिंग में भी यूज़ करिए। आप सूप्स बना रहे हैं उसमें भी यूज़ करिए।
अदरक का एक और बहुत अच्छा मैं आपको यूज़ बताती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स मुझे रेगुलरली कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ना भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ बहुत पेरेंट्स को बताई कि अदरक को आप ग्रेट कर लीजिए, उसमें आप हल्का नमक और नींबू डालिए और वो बच्चे को खाने के साथ दीजिए या खाने से थोड़ा पहले दीजिए। आप देखेंगे आपके बच्चे की भूख भी बढ़ेगी और वो अच्छे से खाना भी खाएगा। इसी तरह अगर आपके बच्चे को बहुत खांसी जुकाम बुखार गला ख़राब रहता है, तो आप उसको अदरक का जूस निकालिए, उसमें तुलसी का रस डालिए, उसमें शहद डालिए, हल्की सी हल्दी भी डालिए। इस मिक्सचर को आप दिन में 3 से 4 बार दीजिए। आप देखिएगा आपके बच्चे की गले की प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। इसके अलावा आप अपने बच्चे को एक और चीज़ रेगुलरली दीजिए, विच इज़ लेमन या विटामिन सी। इसके भी बहुत तरीक़ों से आप दे सकते हो। आप उसको लेमनेड बना के रेगुलरली दे सकते हो, आप उसको सैलड्स में नींबू डाल के दे सकते हो, स्प्राउट्स दे रहे हो उसमें दे सकते हो। अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लगती है लेकिन उसका गला ठीक रहता है, तो आप उसको खाने के साथ थोड़ा नींबू का अचार भी दे सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कुकिंग में उसके पील को भी थोड़ा ग्रेट करके डाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनको भी इंक्लूड करिए। फ्लैक्स सीड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चे इजीली खा लेते हैं और वो भी इम्यूनिटी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्लैक्स सीड्स को आप भून लीजिए, उसका पाउडर कर लीजिए, वो पाउडर भी आप दूध के साथ दे सकते हैं। फ्लैक्स सीड का आप दही में मिक्स करके भी दे सकते हैं, उसका अपना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता है, बच्चे को पता भी नहीं चलता और इसी तरह से आप बच्चे को वो दे भी पाएंगे। फ्लैक्स सीड्स को अगर आप घर में केक बेक कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, घर की आइसक्रीम बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, घर के लड्डू बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं फ्लैक्स सीड्स को भी डाइट में ऐड करने के। ऐसे ही आप कुछ ना कुछ तुलसी आप रेगुलरली बच्चों को दे सकते हैं। तुलसी बस ट्राई करिए, बच्चा चबा के ना खाए, थोड़ा क्रश करके दीजिए, जूस के फॉर्म में दे दीजिए, कभी आप तुलसी का पानी उबाल के दे दीजिए। मिंट आप रेगुलरली दे सकते हैं, मिंट को आप थोड़ा बहुत ना पानी में ऐसे ही छोड़ दीजिए और आप देखेंगे उसका फ्लेवर और उसकी थोड़े वो इंग्रेडिएंट्स पानी में भी आ जाते हैं। वो पानी आप रेगुलरली पी सकते हैं, बच्चे को भी पिला सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट हर्ब्स को भी रेगुलरली यूज़ करिए अपने बच्चों के लिए, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्यूनो बूस्टिंग के लिए। ये सब तो हुआ हमारे फूड और हर्ब्स के बारे में। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए हेल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ आपको यूज़ करनी है कि आप वाइट या रिफाइंड शुगर जो है उसको आप खाने में कम से कम ऐड करिए। आप उसको रिप्लेस करिए जैगरी से, शक्कर से, गुड़ से। इसी तरह बच्चे को सिखाइए कि खाना चबा चबा के खाना है, एकदम निकलना नहीं है। ट्राई करिए बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में खुश होके खाना खाए, हेल्दी। जब वो इस तरह से खाएगा तो और ज़्यादा वो खाना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा आप ध्यान दीजिए बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसकी स्लीप पे। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छी इम्यूनिटी के लिए। बहुत छोटा बच्चा आपका 1.5-2 साल तक का, तो उसको तो 12 घंटे की नींद रोज़ चाहिए। थोड़ा इससे बड़ा है तो भी आपको 9-10 घंटे की नींद बच्चों को देनी चाहिए। अगर आपका बच्चा सुबह तो ज़्यादातर सारे ही बच्चे उठते हैं, स्कूल जाना होता है। अब अगर आपका बच्चा दोपहर में नहीं सोता है, कोई बात नहीं, तो आप उसको रात को जल्दी सुलाइए। 8:30-9 तक आप कोशिश करिए आपका बच्चा सो जाए ताकि उसकी स्लीप प्रॉपर हो। वही उसकी एक्टिविटी लेवल्स भी इम्प्रूव करेगा, हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा आप बच्चों के साथ फिज़िकल एक्टिविटी पे स्ट्रेस करिए। फिज़िकली एक्टिव रहना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको किसी स्पोर्ट में, किसी गेम में मोटिवेट करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ कुछ ना कुछ खेलिए। अगर आपके घर के पास कोई ग्राउंड है उनको वहाँ ले जाइए, बालकनी है उसमें खेलिए, छत पे ले जाइए, कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ी देर सन एक्सपोजर कराइए ताकि उनको नेचुरल विटामिन डी भी मिले। ये भी आप बच्चों के बोन्स के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकली एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप बच्चे को कहीं नहीं ले जा पा रहे, तो आप घर में उसको पीटी करा सकते हैं, हम लोग बचपन में करते थे। आप उसको कुछ सिंपल प्राणायाम या योगा करा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ फिज़िकली आप अपने बच्चे को एक्टिव रखिए, ये भी उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है एनवायरनमेंट। उसको एक हेल्दी और हैप्पी एनवायरनमेंट दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको नई नई बातें बताइए। आप देखेंगे जो बच्चे जितना ज़्यादा पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और पेरेंट्स उनको कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन बच्चों की इम्यूनिटी दूसरे बच्चों से ज़्यादा बेटर रहती है। तो आप इस पे भी स्ट्रेस करिए।
सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। आप इन सब बातों का ध्यान रखिए एंड आई एम श्योर अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो नेचुरली आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे वो लोग कम से कम बीमार पड़ेंगे और ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। So take care guys. Bye.